शादी के बाद का पहला सावन। आज पूनम का सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में पहला दिन था। आज बारिश तो नहीं हो रही थी, पर काले सफ़ेद बादल घिरे हुए थे, जो ये बता रहे थे कि किसी भी वक्त बादल अपने नल खोलकर पूरे शहर को भिगो देंगे। उसे स्कूल तक उसके पति अविनाश छोड़ने आए थे और कहा था, मुझे गर्व है तुम पर, देखना तुम बहुत अच्छी शिक्षिका साबित होगी। कुर्सी पर बैठी पूनम अतीत में डूब गई। वो 4 साल पहले के सावन के उस दिन को याद करने लगी, जिस दिन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पूनम की शादी नवंबर माह में अविनाश से हुई थी। अविनाश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। 17 साल का अविनाश 11वीं में था जब उसके पापा को लकवा मार गया था। अब 5 लोगों के खाने की व्यवस्था करना, बीमार पिता की दवाई और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई आदि का खर्चा, सबका इंतजाम अविनाश को ही करना था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद 11वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने ऑटो किराए पर लेकर चलाना सीख लिया और इसी से इतना तो कमाने लगा था कि परिवार के सदस्यों की ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। फिर उसने खुद के 2 ऑटो खरीद लिए, जो उसने किराए पर किसी और को चलाने के लिए दे दिए। एक पिकअप लोडिंग वाहन लोन पर उठा लिया। जब शादी विवाह के समय लोडिंग का काम मिलता तो कमाई भी अच्छी खासी हो जाती। अब घर की आर्थिक हालत भी सुधर गई थी। 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। फिर एक दिन पूनम के साथ उसका विवाह हो गया। पूनम के माता पिता की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में तभी हो गई थी जब वो मात्र 8 साल की थी। बस तब से उसकी दादी ने उसे पाला था। पूनम पढ़ने के साथ साथ घर गृहस्थी के कामों में, सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी निपुण थी। उनके घर की ज़रूरतें दादी की वृद्धा पेंशन और पूनम द्वारा मोहल्ले की औरतों के कपड़ों की सिलाई और दुपट्टों की कढ़ाई से मिलने वालों पैसों से चलती थी। जब पूनम को देखने अविनाश और उसकी माँ आए थे, तब पूनम के अन्य गुणों का बखान करते हुए उन्हें बताया गया कि पूनम ने 12वीं प्रथम श्रेणी में पास की है। अविनाश ने सोचा, चलो मैं तो नहीं पढ़ पाया, पर अब घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। तब पूनम ने साफ शब्दों में कहा था कि उसके सिवा उसकी दादी का कोई नहीं है। वो बुढ़ापे में अपनी दादी को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो यदि अविनाश उससे शादी करना चाहते हैं तो उसकी दादी को भी अपनाना होगा। माँ बेटे पूनम की इस स्पष्टवादिता से खुश हुए और उसकी मांग को मान गए और दोनों की शादी हो गई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को जाना। जीवन में भोगे हुए कष्टों के कारण एक दूसरे से सहानुभूति हुई। फिर मुसीबतों का डटकर सामना करने की इच्छा शक्ति के कारण एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान और प्रेम की भावना उपजी। पूनम ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। उसी साल उसकी ननद नीमा 12वीं में थी और देवर संजय 10वीं में। पूनम ने ही रात रात भर जागकर उन्हें पढ़ाया था। सबकी मेहनत रंग लाई। जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, तब नीमा के 68% और संजय के 66 अंक आए थे। नीमा और संजय ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी भाभी को दिया। इन सब खुशियों के बीच पूनम ने कई बार पूछा कि उसे क्या तोहफा चाहिए, पर हर बार वो कहती, परिवार की मदद करने के बदले कैसा तोहफा। शादी के 8 महीनों में पूनम ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। हमेशा कहती, मेरी दादी को अपनाकर आप लोगों ने मुझे जिंदगी भर का उपहार दे दिया। एक दिन शाम को छत पर बैठी नीमा ने पूनम से पूछा, भाभी आपने भी तो 12वीं अच्छे अंकों से पास की थी, फिर आगे क्यों नहीं पढ़ी। मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की थी। मुझे लगा था 75% अंक हासिल कर लूँगी तो सरकार से छात्रवृत्ति मिल जाएगी।
मैं डीएलएड करना चाहती थी। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं एक शिक्षिका बनना चाहती थी, पर मैं 71 अंक ही हासिल कर पाई और मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली। घर में इतने पैसे नहीं थे जो स्वयं फीस भरकर एडमिशन ले पाती, तो बस पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये कहते हुए पूनम की आवाज़ और चेहरे पर छाई उदासी नीमा ने देख ली थी। बात आ गई हो गई। फिर जुलाई के महीने में नीमा अपने भाई अविनाश के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंची। घर आते समय अविनाश एक मिठाई का डिब्बा भी ले आया था। पूनम ने मिठाई का भोग भगवान को लगाया और नीमा के उज्जवल भविष्य की मन ही मन प्रार्थना की। जब पूनम ने आंखें खोली तो देखा अविनाश, नीमा, संजय, सास और दादी भी वहां खड़े थे और पूनम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि पूनम कुछ पूछती, नीमा ने उसकी ओर एक कागज बढ़ाया। पूनम ने देखा वो डीएलएड का एडमिशन फॉर्म है और उस पर पूनम का नाम था। वो हैरानी से नीमा को देखती है। तब अविनाश उससे कहता है, मैंने तुम्हें पसंद किया क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छी थी। मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना था, पर मैंने कसम खाई थी कि मेरे परिवार में किसी को भी अपनी पढ़ाई पैसों की कमी के कारण छोड़नी नहीं पड़ेगी। अब तुम भी मेरे परिवार के सदस्य हो, तो तुम भी जितना चाहो पढ़ सकती हो। नीमा और तुम दोनों साथ में कॉलेज जाना और अपना शिक्षिका बनने का सपना पूरा करना। संजय बोला, भाभी, हमारे साथ आपने भी माँ की तरह रात रात भर जाकर मेहनत की थी। आपके पढ़ाने के कारण ही मैं और नीमा दीदी इतने अच्छे अंकों से पास हुए हैं, तो यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपकी खुशियों का ख्याल रखें। पूनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी दादी की तरफ देखा। वे आशीर्वाद दे रही थी। पूनम जब अपनी सास के पैर छूने के लिए झुकी तो वे बड़े प्यार से पूनम के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा, सावन में घर की बेटियों को शगुन के रूप में सावनी दी जाती है। ये हम सबकी ओर से तुम्हारे लिए शादी के बाद के पहले सावन की पहली सावनी है। पूनम ने पलटकर पूजा घर में रखी भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति के पास जाकर ऐसा घर और वर देने के लिए धन्यवाद किया। इसी बीच बारिश होने लगी। मानो आज प्रकृति भी पूनम की खुशी में खुश थी। ये शादी के बाद का पहला सावन पूनम के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। तभी स्कूल में बैठे बच्चों की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो अतीत से वापस वर्तमान में लौट आई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।